अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, आज मेज मैक टीवी आपकी खिदमत में फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। आज की वीडियो 23 मार्च यौम पाकिस्तान के सिलसिले में एक सेमिनार मुक़द्दा औरंगी टाउन ज़ेर एहतमाम मुहिब्बान पाकिस्तान फाउंडेशन के हुआ और ये 23 मार्च 2021 को मुहिब्बान पाकिस्तान फाउंडेशन के दफ्तर के बाहर हुआ। और इस सेमिनार के बाद एक क्लिनिक का भी इफ्तिताह हुआ, जिसको के MM आलम क्लिनिक का नाम दिया गया, उनके नाम से मंसूब किया गया है। और ये एक फ्लाई क्लिनिक है जिसका इफ्तिताह उनके अपने करीबी अज़ीज़ MM आलम साहब ने इफ्तिताह किया, जिससे ख़िताब मेजर मुसर्रत अब्दुल खालिक, डॉक्टर उबैद अली, डॉक्टर शफीक अहमद, डॉक्टर सैयद नूरुल हुदा, डॉक्टर ज़ीशान अहमद, हुसैन बावा और चेयरमैन मुमताज़ हुसैन अंसारी साहब हमारे दरमियान मौजूद है। डॉक्टर तशरीफ लाए इस दौरान डॉक्टर उबैद अली साहब, जो कि डिप्टी डायरेक्टर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी रहे हैं, हमारे दरमियान मौजूद है। मैं मुल्तबिस हूँ अहमद हुसैन बाबा और डॉक्टर सैयद नवाजुल हुदा साहब से कि वो इस स्टेज पर तशरीफ लाए। मैं मुहिब्बान पाकिस्तान फाउंडेशन की जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नईम इकबाल साहब से गुजारिश करता हूं कि वो मेहमानान गिरामी को फूल पेश करें। नजर आता है कि नहीं, और ये क्यों है, उसके चंद नज़ायर मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। देखिए, यूं तो पाकिस्तान एक फलाही इस्लामी रियासत की हैसियत से मार्ज़ वजूद में आया, लेकिन अपने इब्तिदा से लेकर आज तक इस नज़रिए पर पाकिस्तान आपको कायम नजर नहीं आता। और उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान 1971 में दोनक हो गया, पाकिस्तान टूट गया। लेकिन क्या उसके बाद भी अरबाब इख्तियार ने, अहले पाकिस्तान ने अपने माजी के रवैयों पर नजरसानी की? तो हमें यह भी नजर आता है कि ऐसा नहीं हुआ। अरबाब इख्तियार ने अपनी माजी की गलतियों से भी कुछ नहीं सीखा। 1971 में पाकिस्तान दुलफ्त हो गया, तो उसके नतीजे में हजारों नहीं लाखों पाकिस्तानी जो मशरकी पाकिस्तान में फंस कर रह गए। आज के अरबाब इख्तियार, पाकिस्तान की अशराफिया, पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के इदारे ये तस्लीम करते हैं कि मशरकी पाकिस्तान में जब पाकिस्तान पर बुरा वक्त आया तो वहां पर मुकीम बिहारियों ने मैं जब ये लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे बाद लोग रोकते हैं कि यार ये लफ्ज ये अक्कासी करता है लिसानियत की। तो मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ कि ये लफ्ज अदा करूँ, इसलिए कि वहां पर रहने वाले आज तक वहां के जो मकामी अक्सरियत है वो उनको बिहारी बोलकर मारती है। और वो हिंदुस्तान के सूबाए बिहार से ताल्लुक रखने वाले अक्सरियत है, 80% उनमें बिहार से ताल्लुक रखते। ये और बात है कि दूसरे इलाकों में भी लोग हैं, लेकिन 80% वहां बिहारी है। और उन लोगों को जिंदा दरगोर कर दिया गया। वो सब तस्लीम करते हैं कि दिफाए पाकिस्तान के लिए उन्होंने अफवाज पाकिस्तान का साथ दिया। वो ये जानते थे कि वो तादाद में इतने थोड़े हैं कि 7.5 करोड़ के मुकाबिल वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते, वो कामयाब नहीं हो सकते।
वो मार दिए जाएंगे, वो तबाह बर्बाद कर दिए जाएंगे, उनके बच्चे कुर्बान कर दिए जाएंगे, उनके घर तबाह बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने उस फलसफे को अपनाया जो करबला का सबक था, जो वाक़या करबला में इमाम हुसैन ने अपनी तालीमात दी कि तादाद जरूरी नहीं है, तादाद को देखकर हक का रास्ता नहीं चुना जाएगा। हक अगर हक है तो चाहे चंद लोग ही क्यों ना हो, वो उस रास्ते पर डट जाएंगे। और यही था, यही वो फिक्र और फलसफा था मशरकी पाकिस्तान में बिहारियों, कि उन्होंने ये नहीं देखा कि उनके मुकाबले में 7.5 करोड़ लोग हैं, बल्कि उन्होंने ये देखा कि हमारे आबाओ अजदाद ने बानिया में पाकिस्तान में पाकिस्तान कायम किया था, बांग्लादेश कायम नहीं किया था। और पाकिस्तान एक नजरिया पर कायम हुआ था, और वो नजरिया ये था कि दीन की बुनियाद पर पाकिस्तान, इस्लामी बुनियाद पर पाकिस्तान कायम हुआ था, और वहां तमाम लोगों को हकूक देने की जमानत दी गई थी। तो उन्होंने कहा कि हम किसी और नाम पर कायम होने वाले मुल्क का हिस्सा नहीं बन सकते, लिहाजा वो उस बगावत का हिस्सा नहीं बने और अफवाज पाकिस्तान के साथ उन्होंने अपनी तमन्नाएं सर्फ की। उसके नतीजे में वो बेघर हुए, कैंपों में महसूर हुए। आज 50 साल हो गया। क्या पाकिस्तान की रियासत को ये जेब देता है कि वो 50 साल से अपने शहरियों को इस तरह जिंदा दरगोर कहीं छोड़ दें और फिर वो ये तवक्को करें कि पूरी दुनिया उनके इस इक़दाम को सराहेगी? ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया में वो लोग भी हैं जो आपके नाक़दीन भी हैं, और आज आपको नजर आ रहा होगा कि दुनिया आप पर थू थू कर रही है। मुझे अफसोस से ये कह रहा हूं, मैं अफसोस से ये कह रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान मेरा मुल्क है, ये मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। अगर कोई पाकिस्तान का बदखाह पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाता है, अगर कोई पाकिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान की तरफ देखकर हंसता है, तो मेरा दिल जलता है। तो मेरे मुल्क की बदनामी हो रही है, मेरे मुल्क की रुसवाई हो रही है। मैं अरबाब इख्तियार से सवाल करता हूं कि ये रुसवाइयां कब तक करवाते रहोगे? आज नजरिया पाकिस्तान ये गौर करने का मकाम है। आज के दिन में ये दावत फिक्र दे रहा हूं आपकी वसातत से। यहाँ पर जो जितने हजरात बैठे हुए हैं, अक्सरियत 1971 में दिफाए पाकिस्तान की जंग लड़ने वाले वसीयत के जवान बैठे हुए हैं, जो आज किरानाशारी की वजह से आपको बूढ़े नजर आ रहे हैं। ये सारे अक्सरियत में ये सारे ईस्ट पाकिस्तान सिविल आर्म फोर्स में जिन्होंने अपनी खिदमत की, इनके लिए तालियां मिलें। मैं अपनी गुफ्तगू ज्यादा तूल नहीं करूंगा क्योंकि बहुत मुख्तसर वक्त है। तो मैं इख्तिसार के साथ आज जिस क्लिनिक का इफ्तिताह हो रहा है, ये MM आलम मेमोरियल क्लिनिक है। मोहम्मद महमूद आलम, जिनका आबाई ताल्लुक पटना के करीब एक कस्बा है बिहार शरीफ, उनके करीबी अजीज हमारे बहुत ही मोहतरम मुरब्बी और सरपरस्त जनाब मुमताज आलम साहब तशरीफ फरमा है, और इससे कबल भी कई प्रोग्रामों में ये आ चुके हैं। मैं एक गलतफहमी हमारे लोगों में भी है, और बहुत से मैं ये समझता हूँ कि दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर ये रच बस गई है इतने अरसों में कि MM आलम के बारे में अगरचे ये कोई गाली नहीं है, लेकिन एक गलत बात फैला दी गई है कि वो खुदा न खास्ता बंगला बोलने वाले थे, बंगाली थे। तो ये बात गलत है। उनका आबाई ताल्लुक पटना के करीब एक कस्बा है बिहार शरीफ, जो बहुत ही नामी गिरामी कस्बा है। बहुत बड़े बुजुर्ग मखदूम सैयद शरफुद्दीन अहमद याहिया मनीरी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि बरसगीर के बहुत ही बरगुदीदा हस्ती गुजरे हैं, उनका वहाँ अपना जाए पैदाइश भी है और उनका वो मकाम भी है। तो उस वजह से वो बहुत मशहूर इलाका है बिहार शरीफ, वहां से उनका ताल्लुक था। उनके नाम पर यह क्लिनिक, और उनका कारनामा आप सबको अजबर है, याद है कि उन्होंने 1965 की जंग में अपनी फनी महारत से, अपनी पेशा वराना महारत से जो कारहाय नुमाया अंजाम दिया, वो रहती दुनिया तक अपनी मिसाल आप है कि 47 सेकंड के अंदर उन्होंने 5 जहाज भारत के गिरा दिए।
और उसका वो बनाया हुआ रिकॉर्ड आज तक दुनिया में किसी और पायलट ने नहीं तोड़ा और ना ही क़यामत तक कोई तोड़ सकता है। लिहाजा हम फख्र करते हैं एम आलम, एयर कमोडोर एम आलम पर, और उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए उनके नाम पर ये एम आलम मेमोरियल क्लिनिक का आज इफ्तिताह होने जा रहा है। मैं अपनी गुफ्तगू यही इख्तिताम करता हूँ और मुल्तमिस हूँ मेजर रिटायर्ड मुशर्रफ अब्दुल खालिक साहब से कि वो आएँ और चंद मिनट अपना इज़हार ख्याल करें। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, वक्त की भी कमी है और काफ़ी और लोग नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए मैं बहुत मुख्तसर आपसे एक तो आपको मैं आज की मुबारकबाद दूंगा। दो बातों की, एक आज 23 मार्च है और आप सबको पता है कि आज 23 मार्च को एक रेजोल्यूशन पास हुआ था 1940 में, जो जिसकी बुनियाद पर आज पाकिस्तान, हम आधा पाकिस्तान है, आधा पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया। कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्जी, मगर इसमें हमारी कोताहियां जरूर हैं और वो दो नजरिया वाली थ्योरी जो है वो टूटते टूटते भी अभी भी कायम है। दूसरी मुबारकबाद मैं आपको इस बात का दूंगा कि आज हम एक बहुत ही बहादुर, निडर और महारत रखने वाले फिजाइया, पाक फिजाइया के पायलट उस वक्त 1965 की वार में वो स्क्वाड लीडर थे और बाद में वो कमोडोर, एयर कमोडोर हुए। एयर कमोडोर का रुतबा ब्रिगेडियर के बराबर होता है फौज में। उन्होंने जिस बहादुरी से और जिस जाफिशानी से और उन्होंने पाकिस्तान का दफा किया और नए रिकॉर्ड्स बनाए, वो आपके सामने हैं। आपको उसको दोहराने की मुझे कोई जरूरत नहीं है और काफी हमारे सेक्रेटरी साहब ने, मुमताज अंसारी साहब ने काफी उस पर डिटेल से बात की हुई है। हमें खुशी है कि आज उनके करीबी रिश्तेदार हमारे साथ तशरीफ रखते हैं और बदस्त मुबारक उनके हम करवा रहे हैं उनकी इस फलाही क्लिनिक की। मैं एक लफ्ज ऐड करना चाहूंगा कि ये फलाही क्लिनिक है और मैं उन सब लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं जिन्होंने इसको, एक ख्वाब था, ये बहुत दिनों का ख्वाब था, जिसको आज इन्होंने पूरा किया। और इसमें उन डॉक्टर साहब और वो जितने हजरात शामिल हैं यहाँ पर, इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस ख्वाब को पूरा किया आज और इंशाअल्लाह इससे जो डिजर्विंग लोग हैं इससे फायदा उठाएंगे। जज़ाकल्लाह खैरन। इससे ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि काफी लंबी फहरिस्त है तो, और अंधेरा भी जल्दी आने वाला है, तो इसलिए आप सबसे एक दफा फिर मुबारकबाद देते हुए आपसे अल्लाह हाफिज कहता हूँ। अल्लाह हाफिज। मेरे मोहतरम मेहमान गिरामी जनाब मुशर्रफ अब्दुल खालिक साहब, डॉक्टर उवैस साहब, डॉक्टर शफीक अहमद साहब और डीके के नूरुल्लाह साहब, अहमद बाबा साहब, फरीद इकबाल साहब और मुमताज़ आलम साहब और मेरे हाजिर तमाम दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहब्बान पाकिस्तान फाउंडेशन के जानिब से आप सब की तशरीफ आवरी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब अपने कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए और यहाँ जो कुछ आपने सुना कि हम एक क्लिनिक के इफ्तिताह कर रहे हैं, ये एक रिफाई है, ये सब आप सबों के लिए काम किया है। न सिर्फ ये बल्कि इसके आगे भी हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला वक्तन फवक्तन आप सब के लिए हम करते रहेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मुख्तसर वक्त है, मैं कोई और मज़ीद गुफ्तगू नहीं करूँगा ताकि हमारे मेहमान जो हैं उनको अपना बोलने का वक्त ज़्यादा मिले। अस्सलाम वालेकुम।
कि हम इसी तरह से मिलजुल के रहेंगे। मैंने जिंदगी में 2 चीजें सीखी थी कि लेने वाली बात छोड़ दो, देने वाली बात करो। और अल्लाह ताला ये कहता है कि अब देने वाली बात करो। और मैंने आपको ज्वाइन इसलिए किया जब मुझे मुस्तकीम भाई ने कहा कि ऐसा एक तरीका है, तो मैंने कहा कि यार इंशाअल्लाह से ये डिस्पेंसरी हम आगे लेके जाएंगे। आज मैंने कुछ अपने पुराने स्टाफ को भी बुलवाया, तो देने वाली बात करते हैं, हम आपस में मिलकर इस डिस्पेंसरी को इंशाअल्लाह बहुत अच्छी तरह से चलाएंगे। और डॉक्टर साहब भी हमारे पास आ गए, डॉक्टर साहब यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, तो इंशाअल्लाह से चलेंगे। बस डॉक्टर साहब के साथ ताउन कीजिएगा। ईपीआई सेंटर के लिए नदीम और के साथ आप आए हुए, दूसरे सईद भी नजर आए थे मुझे। इन दोनों की जिम्मेदारी हुई कि ईपीआई सेंटर बना देंगे, रेडियल तो वर्कर को बैठा दी जो फैमिली प्लानिंग वगैरह करेंगे। कल से हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। वक्तन फवक्तन फीडबैक देते रहिएगा, लेकिन ताउन कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज डॉक्टर मोहम्मद शफीक साहब, बहुत ही जामे गुफ्तगू, बहुत मुख्तसर वक्त के अंदर। अब मैं दावत खिताब दूंगा जनाब उबैद साहब हैं, डॉक्टर उबैद अली साहब। डॉक्टर उबैद अली साहब साबिक डिप्टी डायरेक्टर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, एक बड़ा नाम, बहुत ही एनर्जेटिक शख्सियत है, हमारी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में भी इनका ताउन हमारे साथ रहेगा। इनके लिए भरपूर तालियां डॉक्टर उबैद अली साहब। हामी भी ना थे, मुनकरे तालिब भी ना थे। हामी भी ना थे, मुनकरे तालिब भी ना थे, हम पहले तसब्बुब किसी जानिब भी ना थे। हामी भी ना थे, मुनकरे गालिब भी ना थे, हम अहले तसब्बुब किसी जानिब भी ना थे। ये मिट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता से रोले, वो कर्ज चुकाएं जो वाजिब है। मैं मुमताज साली साहब, मुमताज आलम साहब का, मेरे चचा हैं कामिल चचा साहब, मेरे मुसरत मामू हैं, मुसरत मामू का, और तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया। आपने मुझे इतने बड़े मौके पर मुझे शहादत देने की, इसकी गवाही देने का मौका दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं दुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इंसाफ, इज्जत, बराबरी, तालीम, सेहत हमें मांगनी नहीं पड़ेगी। हर ज़हरे तासुब को हम चाट रहे हैं, दूरी की खलीजों को हम बांट रहे हैं, फिर भी मातूब है तेरे ए अर्ज़े वतन, तुझसे तेरी मोहब्बत की सजा काट। अल्लाह बहुत ही मुख्तसर वक्त में बड़ी जामे गुफ्तगू की डॉक्टर उबैद अली साहब ने। अब मैं बिला ताखीर कलिमात तशक्कुर अदा करने के लिए सदर नशीन की खिताब से कबल कलिमात तशक्कुर अदा करने के लिए तहरीक मकबान पाकिस्तान फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नईम इकबाल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और नहायत ही मुख्तसर इज़हार ख्याल फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान की यह आयत है कि वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ, हम जिसको चाहते हैं इज्जत देते हैं और जो चाहते हैं रुसवा कर देते हैं। मेरा ताल्लुक बिहार के डिस्ट्रिक्ट पटना, बिहार शरीफ, हजरत मखदूम यहया मुनीरी शतुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के इलाके से, जिनके नाम से ये शरफाबाद मंसूब है। आप लोगों ने नाम सुना होगा। मुझे जब कोई इमाम आलम के नाम से बुलाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यूं हूं, क्योंकि इमाम आलम बहुत बड़ी चीज है। लेकिन मैंने हमेशा मुमताज से कहा है कि मुझे मेरे नाम से बुलाओ, मेरे काम से बुलाओ। अगर मेरा काम कम है तो उसको बढ़ाओ। मुझे अच्छी तरह याद है कि ढाका जब फॉल हुआ तो मैं यहां मौजूद था।
और इस पाकिस्तान की धरती पे सबसे बड़ा भूख हड़ताल जो किया है वो मुमताज आलम ने किया है कि वहां से लोगों को वापस लाओ। इसकी पादाश में, इस तहरीक की पादाश में न सिर्फ मैं बल्कि डॉक्टर लईक आज़म मरहूम और दीगर दूसरे दोस्त हमारे साथ पाबंद सलासल कर दिए गए। वो कहते हैं ना कि हमने दिल दिया, हमने जान दी, लेकिन आह तूने न कद्र की। जो कभी कोई बात कही उसे चुटकियों में उड़ा दिया। लेकिन इसके एवज हम क्या कहते हैं कि जफा जो इश्क में है वो जफा ही नहीं, और सितम जो ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की एक एक चप्पा के लिए हम क्या, हमारे खानदान का हर शख्स कुर्बान है। और एक मरतबा नहीं, 10 मरतबा तुम इम्तिहान लोगे तो इंशाअल्लाह ताला हम उसमें हमें कामयाब पाओगे। मैं मुमताज का बहुत एहसानमंद हूँ, ज़ाती तौर पर भी और कम्युनिटी के एतबार से भी, कि जिस काम को हमने तर्क कर दिया था, हम सो गए थे, इससे मुझे झिझोड़ कर उठाया है। और मैं हैरान इस बात पे हूँ। लेकिन एक बात आपको कह दूं, आप ये फीसबिल तस्करा नहीं होगा बल्कि बहुत खास बात मैं कहना चाहूंगा कि हम अजीब और गरीब बेवकूफ हैं। एक तो होता है बिहारी, उस पर से बुद्धू। तो मैं बुद्धू को बेवकूफ नहीं समझता, मैं तो बुद्धू को बुद्धा का समझता हूँ कि बुद्धा का आदमी हूं मैं, और बुद्धा कोई बेवकूफ नहीं थे, मगर बेवकूफी का सबूत जरूर देते हैं। वो ये कि डिफेंस में रहने वाला, गुलशन में रहने वाला, पीसीएस सोसाइटी में रहने वाला यहाँ आता है और यहाँ से वोट लेके चला जाता है, और फिर वो कभी नहीं आता, 5 साल के बाद फिर आता है, और फिर वही बेवकूफी हम करते हैं कि हम उसको वोट नहीं देते। हम उसको वोट देते हैं और खूब देते हैं, और फिर बेवकूफ बनते हैं और शराफती कार्ड के लिए रोते हैं, अपने नशाती के लिए रोते हैं, अपनी शराफत के लिए और सदाकत के लिए रोते हैं कि हम कौन है, हमें पहचानो तो सही। जब इसे कहा कि हम क्लिनिक बनाना चाहते हैं, मैंने कहा जरूर बनाइए। तो क्लिनिक बनाने के लिए पैसे भी दरकार होते हैं। तो आप खुद को गरीब ना जाने, खुद को कभी गरीब ना जाने। आप बहुत बड़े आदमी हैं। पैसे से इंसान अमीर नहीं होता, दिल से अमीर होता है। और अगर ये दिल है तो ये क्लिनिक हॉस्पिटल की शक्ल अख्तियार कर सकता है। सच बता रहा हूं, एमएम आलम का कोई कारनामा ऐसा नहीं जो कम्युनिटी के लिए मखसूस हो। रब की कसम खा के कहता हूं, ऐसा कोई कारनामा नहीं। वो सिपाही थे, मुल्क के लिए थे, और मुल्क में हम भी थे, आप भी थे, जाहिर है उसमें हम शामिल थे। वो उस नजरिए के आदमी थे। वो ऐसा शख्स था, वो ऐसे शख्स थे कि आप सोच के हैरान हो जाएंगे। 365 दिन में कम से कम वो 200 रोजे रखते थे। 365 दिन में कम से कम वो 200 रोजे रखते थे। ये उनका काम था। रात में जागते थे और दिन में सोते थे। हमने उनके बारे में बड़ी अजीब अजीब बात सुनी है। मेरा उनसे ताल्लुक जो है वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि उनके बड़ी खाला का मैं पालक हूं। मेरी माँ बचपन में मर गई। मेरी 2 बहनें उनकी बड़ी खाला की बहुत, और उन्होंने मुझे पालक लिया, मुझे पाला। मगर मेरी जिंदगी में 2 शख्सियत जो थी वो बहुत अजीब और गरीब, जिसका मैं कुछ भी करूं तो मैं पूरा नहीं कर सकता हूं। एक वो और दोनों औरतें। मजे की बात है, दोनों औरतें। एक वो जिसने मुझे पालक लिया, जिसने मुझे पाला, पढ़ाया लिखाया, और दूसरे उनकी छोटी बहन जो एमएम आलम की वालदा थी वो। इन दोनों के एहसानात को कभी मैं भूल नहीं सकता। पढ़ाया लिखाया जरूर मेरी माँ ने, लेकिन मुझे नौकरी से मेरी खाला ने लगाया। वो कैसे? महमूद आलम किसी की सिफारिश नहीं की जिंदगी में।
एक बात कहूंगा तो आपको अजीब सा लगेगा, जब खालू साहब का इंतकाल हो गया तो एक बहन थी नसरीन, जो चौथे नंबर की बहन थी, वो मैट्रिक पास किया ढाके में और नोटेडियम कॉलेज के लिए दाखिले को जरूरत थी। तो ये 65-66 पे ये गए, जब खालू साहब का इंतकाल हुआ तो उस बहन ने कहा कि इस पे आप साइन कर दें ताकि फौजी कोटे में मैं दाखिल हो जाऊं। पैदा करने वाले की कसम है, उसे साइन करने से इनकार कर दिया और कागज को ममोड़ कर फेंक दिया और कहा कि कोई कोटा सिस्टम नहीं, हमारे नजदीक कोई सिफारिश नहीं, अगर अपने एबिलिटी पे तुम्हारा दाखिला हो सकता है तो कराओ, नहीं तो मैं नहीं चाहूंगा। ये है वो एमा वाला। आप सोच सकते हैं कि वो किसी के लिए कोई काम करेंगे, जाती तौर पे सिफारिश करेंगे, गैर कानूनी काम करेंगे। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं बीए पास कर गया, फर्स्ट डिवीजन ले लिया, टॉप कर गया और तहलका मचा दिया। एक्शन कमेटी का हीरो था तो हीरो और मजीद हीरो बना दिया कि यार इसने अपने डिपार्टमेंट में टॉप कर गया ये आदमी, मगर दर बदर था, कोई नौकरी देने वाला नहीं था। तो एक रोज जज्बात में आके खालामा ने कहा कि देखो मेहमानों में कोई बाबा साहब और छोटी सोच मेरे घर में किसी की कमी नहीं। एक अच्छा पाकिस्तानी, दीनदार पाकिस्तानी का देख बनना था, इसलिए नाम ने ये बनाया कि इसमें से बहुत कामयाब कर और तमाम नजरबत से उसको महफूज कर देना। अल्लाह अपना कर्म कर करने से अल्लाह हमें मांगना नहीं आता, भी मांगे अल्लाह कर पीछे खपा ये तो कुछ आता, ये तो कुछ आता है। किन लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया प्रॉपर्टी का, इसको उसके घर वालों को, उसके बच्चों को, उसके खानदान के लोगों को इस्तेमाल में, और जो हिस्सा लेने वाले हैं प्रॉपर्टी का उनकी भी अल्लाह कर अल्लाह मौलाना मोहम्मद